इस आशय से आए निदेशालय कि हमारे लोगों के लिए वह शासना आदेश जारी हुआ कि नहीं, जियो बनाई गई कि नहीं। जो मान लो इतना माथा खराब है कि खाने तक कुछ नहीं, बिल्कुल माइंड खराब है बिल्कुल। हमारा 25वां दिन है, सारे भाई बहन यहाँ पर लगभग 42 से 45 जनपद के आए हुए हैं। वो भूख के चक्कर में चक्कर खा के गिर पड़े और उसके बाद उनको भी एम्बुलेंस लेके गई है, चोट लगी। अभी तक वो लोग बंधु अस्पताल में ही हैं। हमने जो काम किया है उसका पैसा ही तो मांग रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, किसी से कर्ज लेने तो जा रहे नहीं है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं अटल टीवी और हम मौजूद हैं अभी लखनऊ के इको गार्डन में। आप देख सकते हैं कि हमारे जस्ट बगल में एक एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ पे एक मरीज है और ये वो मरीज, ये सिर्फ मरीज नहीं, ये कर्मचारी हैं। बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या कुछ वजह है जो ये यहाँ पे इस तरीके से एम्बुलेंस आई और ये इस तरीके से पड़ी हुई। यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ, किन वजहों से ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये कौन है। आप बताएंगे, सबसे पूरा मामला बताइए। ये हम लोग 8 जनवरी से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और हमारे लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्वच्छ भारत मिशन में काम करने वाले ग्रामीण स्वच्छताग्राही हैं, इनको समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमारी सरकार न्यूनतम वेतन देने की गारंटी ले रही है और इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। और जिसके लिए हमने प्रदेश में कमेटी गठित कर रखी है और जल्दी ही कमेटी की रिपोर्ट हमें दे दी जाएगी और शासनादेश आपका जारी कर दिया जाएगा। हमने 3 महीना इंतज़ार किया और 3 महीने के गुजर जाने के बाद 1 अक्टूबर 2024 को उन्होंने सीतापुर जनपद में 9वीं शरण में घोषणा की और आज जनवरी लास्ट हो रहा है 31। 8 जनवरी को हम इस आशय से आए निदेशालय कि हमारे लोगों के लिए वह शासना आदेश जारी हुआ कि नहीं, जियो बनाई गई कि नहीं, हम लोगों के भविष्य को कहीं सुरक्षित किया जा रहा है कि नहीं सरकार में। लेकिन जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हम लोगों ने विभाग को सूचना देकर के अपनी मांगों के लिए आके बैठ गए और आज हमारा 25वां दिन है। सारे भाई बहन यहाँ पर लगभग 42 से 45 जनपद के आए हुए हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। और आज कल भी हमारी लगभग 4-5 महिलाओं को भूख की वजह से, 7 महिलाओं को भूख लगने की वजह से गश्ती आ गई। क्या आप लोग भूख हड़ताल पर भी हैं? जी नहीं, जब किसी के पास पैसे नहीं तो क्या खाएंगे यहाँ 25 दिन से। जी, हमारे सामने जैसे कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और इस एम्बुलेंस में ये जो है, क्या ये आपके साथी हैं? जी, हमारी साथी हैं और ये बहराइच जिले से हैं। इनका नाम गीता जी है और ये इनके साथ के और भी लोग हैं। अभी इनके अचानक से बीपी और उसके बाद भूख वाली जो प्रक्रिया वो बढ़ गई, इनका बीपी। क्या हुआ इनको, मतलब कैसे बीपी बढ़ गया, कुछ खाया ही नहीं था, क्या कुछ था? अब वो जो भी उनको जब सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी तो हमें लगा कि तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अब तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ ना तो दिन भर कुछ खाने को पाते हैं, रात में भी नहीं कुछ मिल पाता, क्योंकि इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं हम लोगों के पास कि 25 दिन से जो यहाँ बैठने हैं कि रोज़ अस्थायी भोजन और पेट भर भोजन पा सकें। लेकिन हमारे विभाग के लोग अभी तक हम लोगों से ना तो कोई मुलाकात करने आए और ना तो कोई संतोषजनक उत्तर ही दिया जा रहा है। इतने दिनों से आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, आपकी एक साथी ऐसे एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, क्या इसके पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है कि आपके किसी साथी के साथ? कल शाम को भी हमारी जो है 4-5 महिलाएं भूख से और 2-3 लड़के जो है वो भूख के चक्कर में चक्कर खा के गिर पड़े और उसके बाद उनको भी एम्बुलेंस लेके गई है, चोट लगी। अभी तक वो लोग बंधु अस्पताल में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। लेकिन फिर भी आप लोगों से अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी शासन प्रशासन से कोई मिलने नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया है। और आज हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय एपीसी मनोज कुमार सिंह जी के द्वारा हमें सूचना मिली कि वो हमसे मुलाकात करके और हमसे वार्ता करके हमारी समस्याओं को संज्ञान में लेने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट रूप से हम लोगों को जवाब नहीं मिल पाया है। मतलब सिर्फ कहा गया है, अभी तक ये सारी चीजें देखने के बाद उनको पता सब है, लेकिन बस अभी ये कहा गया है? जी, सिर्फ कहा गया है। अभी स्पष्टीकरण हम लोगों के बीच में नहीं रखा गया है शासन के द्वारा या हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा। जी बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो हमने वर्क किया है, घर घर जाकर हमने जो काम किया है उसका पैसा ही तो मांग रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, किसी से कर्ज लेने तो जा रहे नहीं हैं हम। हमारा पैसा दे दो, हम अपने घर जाए। मेरे भाई हैं, मेरी माता हैं, मेरी बहन है, ये इतनी प्रॉब्लम है, कल से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। 8-7 गाड़ी भी एम्बुलेंस आई है हमारे यहाँ से भी। तो जो मान लो इतना माथा खराब है कि खाने तक कुछ नहीं, बिल्कुल माइंड खराब है, बिल्कुल इतना माइंड खराब है कि एक आदमी इतना परेशान है, कुछ कह रही ना है, बस भूख के मारे। आप लोग यहाँ पे भूखे पेट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है मैम। सरकार से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि हम लोग इतने दिनों से पड़े हुए हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो आ करके हम लोगों से वार्तालाप कर लें, हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे और ये समस्या नहीं आएगी हम लोगों के सामने ना। कल भी कुछ लोग बीमार पड़े, आज भी कुछ लोग बीमार पड़े। हो सकता है कोई खुदा न खास्ता कोई घटना घट जाए तो उसके जिम्मेदार सरकार ही होगी।
तो देख रहे हैं आप, हमारे देश और प्रदेश की जो सरकार है वो दावा करती है कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबका ख्याल रखा जाता है। राम राज्य की बातें होती हैं, अमृतकाल की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है मरीज की तरफ, बिना खाए पिए ये लोग यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार या कोई अधिकारी अभी तक इनके सुर तक लेने नहीं आया, इनको पूछने नहीं आया, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये कर्मचारी भूखे पेट यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? क्या यही अमृतकाल है? ये इनका भी पूछना है सरकार से। देखते जाइए कि और क्या कुछ देखना बाकी है, क्योंकि 2024 इलेक्शन भी नजदीक है। ऐसे में क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? क्योंकि ऐसे रोज रोज कर्मचारी इनके, अभी इन्होंने बताया कि कल भी गिर चुके हैं, आज भी ऐसे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।